Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is recombinant DNA टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजिकल टूल्स पे जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली रिकम्बिनेंट डीएनए है क्या। रिकम्बिनेशंस यानी ऐसा डीएनए जो रिकम्बिनेशन से बनता है। सो रिकम्बिनेंट डीएनए कौन सा होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म 1 और 2, इससे भी हम डीएनए की कॉपी लें, इससे भी हम डीएनए की कॉपी लें, इन दो हम लेबॉर्ट्री में जोड़ दें, ठीक है, हमारे पास सिंगल कॉपी आ जाएगी। अब ये जो सिंगल कॉपी है इसमें डीएनए है दो सोर्सेज से, इस डीएनए को हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। सो आपको रिकम्बिनेंट डीएनए की समझ आ गई। अब हम बात करते हैं टूल्स कौन कौन से यूज़ होती हैं इस टेक्नोलॉजी में। 3 मेजर टूल्स हैं जो हमें लाजमी चाहिए। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, सेकंड वन वेक्टर है, थर्ड वन होस्ट ऑर्गेनिज्म है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या है कि इन्होंने डीएनए सीक्वेंसेस को कट करना है। हमने कहा ना कि दो सोर्सेज से हमने डीएनए ले लिया, तो वो डीएनए निकलेगा कैसे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। दूसरा पॉइंट है वेक्टर। वेक्टर में हमने क्या करना है कि वो जो हमने डीएनए लिया उसको इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बाद वेक्टर को हमने इंट्रोड्यूस करा देना है होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, जहाँ पे रेप्लिकेशन होनी है, मल्टीप्लिकेशन होनी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपीज बन जानी है रिकम्बिनेंट डीएनए की। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये डिस्कवर कब हुए थे, लेट 1960 में। अब ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, यानी हमने जो सीक्वेंस कट करनी है ना उसके अकॉर्डिंग ही ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो डिवेलप्ड होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपनी सीक्वेंस को। फॉर एग्जांपल हमारा हिट 3, तो उसको पता है कि उसने कौन सी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना है और कौन सी सीक्वेंस को कट करना है और किस स्पेसिफिक पॉइंट से कट करना है। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कब डिस्कवर हुए थे, 1960 में। इनकी करैक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं कि ये स्पेसिफिक होते हैं, ये अपनी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इनको पता होता है कि इन्होंने किस पॉइंट से इस सीक्वेंस को कट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कमर्शियली अवेलेबल हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं कि हमने कहा कि ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपनी सीक्वेंस को और उस सीक्वेंस में से स्पेसिफिक पॉइंट को। अब ये या तो उस पॉइंट से कट करते हैं या उसके नज़दीक से। अगर हम रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की बात करें, यानी जहाँ से कट होना है, तो वो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होती हैं और सिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि अगर हम उनको राइट साइड से पढ़ें या हम उनको लेफ़्ट साइड से पढ़ें, लेफ़्ट या राइट जिस भी साइड से पढ़ें। अब यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, टी टी, यहाँ पे दोबारा टी, फिर इस साइड पे भी टी, यानी लेफ़्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें ये सेम होंगी। ऐसी सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल सीक्वेंसेस या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का पता चल गया ना कि ऐसी सीक्वेंसेस जिन्हें हम लेफ़्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें वो सेम होती हैं, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह की कटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है ना, ठीक है, ये दो सीक्वेंसेस हैं। अब ये दो तरह की कटिंग करते हैं, या तो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी यहाँ से कटिंग हो गई तो हमारे पास क्या आया प्रोडक्ट, एक ये एंड और एक ये एंड। ये कौन से एंड हैं, ब्लंट एंड्स। लेकिन अब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो इस तरह कटिंग करते हैं कि स्टिकी एंड्स बचते हैं। स्टिकी एंड्स कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है ना, ऊपर नीचे दो सीक्वेंसेस हैं, यहाँ से कटिंग हो गई इस सीक्वेंस की और दूसरी सीक्वेंस की इस तरह कटिंग हो गई, यानी कंप्लीट ब्लंट एंड नहीं बनता। अभी हम ज़रा देखते हैं पहले स्टिकी एंड्स कौन से होते हैं। ये देखिए ब्लंट एंड तो ये बन गए ना, क्लियर कट स्ट्रेट एंड्स। ये देखें ये स्टिकी एंड्स हैं, यहाँ पे देखें ना ये स्टिकी एंड्स हैं। और ये स्टिकी एंड्स जो होते हैं ना बेसिकली ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं ताकि ये दोबारा की हेल्प से ना रीज्वाइन हो सकते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली जो यूज़ किए जाते हैं वो इकोराई 1 है और हिंट 3 है, ठीक है। इको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है 1। अच्छा, ये डीएनए को इस तरह कट करते हैं कि स्टिकी एंड्स बनते हैं, यानी इन दोनों की क्या करैक्टरिस्टिक है कि ये स्टिकी एंड्स छोड़ते हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम नेम कैसे देते हैं, जिस बैक्टीरिया से हम ये एंजाइम लेते हैं ना उसकी बेस पे हम इनको नाम दे देते हैं। जैसे ये फर्स्ट वन जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें ई कोलाई से ये लिया गया है, तो इन फर्स्ट लेटर जीनस का, ई जो है फर्स्ट लेटर वो जीनस का हो गया, फर्स्ट 2 लेटर स्पीशीज़ के, स्पेसिफिक नेम जो होता है ना उसके, स्पीशी नेम, स्पीशी एपिथेट जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये देखें इस ई कोलाई सी ओ फर्स्ट 2 लेटर्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसका नंबर ऐड करते हैं कि ये किस नंबर पे जो है वो हमारे पास आया।
सो ये बेसिकली थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ज़रा इनको रिपीट कर ले, हमने इनमें क्या क्या पढ़ा कि एक तो 1960s में डेवलप हुए, सेकंड क्या था कि ये स्पेसिफिक होते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को और वहीं से कट करते हैं। कटिंग दो तरह की होती है, ब्लंट एंड्स बनते हैं या स्टिकी एंड्स बनते हैं, ठीक है। और सीक्वेंसेस, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो होती हैं वो पैलिंड्रोमिक होती हैं, यानी वो लेफ्ट या राइट जिस साइड से भी पढ़ें वो सेम होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें हमने ये जो अपना डीएनए लिया ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, उसको इंट्रोड्यूस कराना है। वेक्टर होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल प्लाज्मिड हो सकता है वेक्टर। प्लाज्मिड आपको पता है ना, सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है, उसमें हम जो अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलर वेक्टर और कौन से हैं? वायरसेस हैं। सो बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? प्लाज्मिड्स। अब करते क्या है कि हम ना बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मिड होता है ना उसको लेते हैं और अपना जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड को अलाउ करते हैं कि वो कॉलोनी डेवलप कर ले, ठीक है। जिस बैक्टीरिया में होगा वो अपनी कॉलोनी बना लेगा और जितनी भी वो कॉलोनीज बनेगी उन सब में वो जीन होगी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब वायरसेस में भी हम कर सकते हैं। आपको पता है बैक्टीरियोफेजिस जो होते हैं उनके थ्रू भी हम, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ी है, ठीक है, उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ये बैक्टीरियल सेल होती है। बैक्टीरिया को ही हम क्यों चूज़ करते हैं? क्यों? बैक्टीरिया 20 मिनट्स में रेप्लिकेट कर जाता है, ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ता, बैक्टीरिया को डील करना ईजी होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनको डील करना मुश्किल होता है और उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होती है और एथिकल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। यीस्ट को वैसे हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन इसका मेजर लिमिटेशन ये है कि इसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो आज की इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि मेजर टूल्स कौन सी हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो फर्स्ट वन क्या थी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे। सेकंड वन हमारे पास क्या आ गई? वेक्टर आ गए। और थर्ड वन क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म है।